दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है कि आपका रिजल्ट कब तक आ रहा है, कब तक आपका रोस्टर क्लियर होगा और आपकी कट ऑफ क्या रह सकती है। हम इस बात पे पहले ही चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में फिर भी हम बता देंगे क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। ठीक है, तो देखिएगा, जो एक स्क्रीनशॉट कल ट्वीट किया गया रजनीश कुमार जी के द्वारा, इन्हीं की यह सूचना है और इनकी सूचना बेहद ही मतलब एक्यूरेट रहती है। देखिए, इन्होंने कल ट्वीट के जरिए जो जानकारी दी है कि टीआरई 3 का जो रोस्टर क्लियरेंस है वो अब उसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और जो प्राइमरी का रोस्टर है वो शिक्षा विभाग को मिल चुका है। लेकिन अब जो माध्यमिक और +2 वाला रोस्टर वो कल तक शिक्षा विभाग को मिल जाएगा और 35 जो ज़िले हैं इनका तो रोस्टर प्राप्त हो चुका है, बचे हुए ज़िले हैं इनका भी रोस्टर प्राप्त हो जाएगा। और आज यानी कि जो आज है वो शिक्षा विभाग के में एसीएस सिद्धार्थ मीटिंग लेंगे शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ, और यह जो मीटिंग होगी वो टीआरई 3 से लेकर संबंधित है। रोस्टर क्लियरेंस है आपका, अब उसकी क्रॉस चेकिंग चल रही है। याद रखिए, रोस्टर क्लियरेंस की जो क्रॉस चेकिंग है वो चल रही है। क्रॉस चेकिंग के बाद यह जीएडी को भेज दिया जाएगा, जीएडी बीपीएससी को भेजेगी। जीएडी को इसलिए भेजा जाएगा क्योंकि जब विभागों के बीच आदान प्रदान किया जाता है तो एक जीएडी के माध्यम से ही किया जाता है। ठीक है, अब रोस्टर यानी कि अब आपका जो बात है वो आपका रिजल्ट कब तक आएगा। देखिए, आपके रिज़ल्ट अब जो बताया जा रहा है वो लगभग आपका 20 तारीख के बाद आपका रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएगा अगर बीपीएससी जल्दी करे तो, और यानी कि 20 तारीख के बाद से आपका रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो टेंटेटिव डेट बताई गई है वो 25 तारीख बताई गई है, मतलब जो 25 तारीख है 25 से 31 के बीच में आपके रिज़ल्ट आने शुरू हो जाएंगे। और अब आपका बात ये है कि अब टीआरई 4 कब तक आएगी। देखिए, जितनी जल्दी आप टीआरई 3 है समाप्त होगा, इसका कार्यक्रम समाप्त होगा, और उतनी ही जल्दी टीआरई 4 आएगी क्योंकि इनका आकलन किया जाएगा कितनी सीटें बची हैं, इन सीटों को टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा क्योंकि इसमें जो सीटें घटी हैं ना बढ़ी हैं। जितनी सीटें थीं उतनी ही सीटें हैं इसमें, इस रोस्टर में जितनी सीटें थीं उतनी हैं, ना कोई बैकलॉग सीट जोड़ी है इसमें नई और ना कुछ। जो बची हुई सीटें हैं वो टीआरई 4 में जुड़ेंगी, इसमें एक भी सीट नहीं जुड़ी है। और प्राइमरी है, प्राइमरी की आपकी फाइनल आंसर की पहले ही जारी कर दी गई है, रोस्टर भी शिक्षा विभाग को प्राप्त हो चुका है, अब उसकी क्रॉस चेकिंग चल रही है और इसमें कोई नया नहीं है। और फिर इसके बाद यह जीएडी को भेज दिया जाएगा, जीएडी इसको बीपीएससी को भेजेगी, बीपीएससी उसी रोस्टर के आधार पे एक तैयार करेगी रिज़ल्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, यानी कि जो प्राइमरी का जो रिज़ल्ट है मुख्य रूप से वो आपको 20 तारीख के बाद आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक मुझे अंदेशा है यह आपका रिज़ल्ट लगभग 22 से 25 के बीच में देखने को मिल जाएगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको 22 से 25 के बीच में प्राइमरी का रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। अब बात रही कट ऑफ की, कुछ लोग बोल रहे थे एक बार और कट ऑफ बता दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ अनुमान लगा सकता हूँ, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यह जो आपकी कट ऑफ है ये 77 से 78 यू आर मेल, 77 से 78 यू आर मेल की रहेगी। और आप इसी आधार पे 5-5, 8-8 नंबर सबके कम करके अपनी कट ऑफ देख लीजिएगा कि आप इस दायरे में आते हैं। लेकिन बहुत कम चांस है ये 78 के ऊपर जाए, क्योंकि कारण ये था, जब मैंने वीडियो बनाया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब टीआरई 2 का जब प्राइमरी का रिज़ल्ट आया था तो आपने खुद देखा होगा कि लगभग 172 कैंडिडेट ऐसे थे या तो जिनके 89 नंबर थे या उससे ज़्यादा थे, हैं 172 ऐसे कैंडिडेट थे। लेकिन जो आप हैंडीकैप की जो आई थी, दिव्यांग की जो कट ऑफ आई थी वो 81 थे। जब उनका सीरियल नंबर देखेंगे तो लगभग लास्ट वाला जो कैंडिडेट था वो लगभग 1455 के आसपास था, यानी कि 1455, 81 नंबर। और आप इसी आधार पे कम करिए, इस बार तो सीटें भी ज़्यादा हैं, पेपर भी टीआरई 2 से थोड़ा टफ है, और मतलब पेपर टीआरई 2 से अच्छे खासे लेवल का है। टीआरई 2 इतना अच्छा लेवल नहीं था, उसमें सीधे सीधे ऑप्शन, इसमें ऑप्शन काफ़ी क्लोज हैं, काफ़ी जो फाइनल आंसर किया है उसमें भी नंबर कम हुए हैं लोगों के। इस प्रकार से कट ऑफ 78 के आसपास मुझे जहाँ तक लग रहा है यह 78 के आसपास ही रहेगा, 78 से ऊपर जाने के मुझे चांस नहीं लग रहे हैं। अब आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका लगभग 20 तारीख के बाद यानी कि 22 से 25 तारीख के मध्य आपको देखने को मिल सकता है, यही उम्मीद है प्राइमरी का। बहुत जल्द आपको दिखेगा रिज़ल्ट, और जल्दी करें तो और जल्दी। और आप जो नंबर आपने करे होंगे वो आप सभी एक अनुमान लगा रहे हैं कि इतने बच्चे होंगे, वो सिर्फ सब लोग अनुमान लगा सकते हैं। और अगर आपको डाउट है और नहीं है फिर भी आप टीआरई 4 की तैयारी में करिएगा, टीआरई 4 की तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि तैयारी बना के रखिएगा, बहुत अच्छी बात है तैयारी बना के रखने में। ठीक है, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ,
एक चीज़ याद रखिएगा, तैयारी अवश्य करिएगा। जय हिंद।